नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक रुचिकर कहानी है। तो हम कहानी शुरू करते हैं। हमारी खुशी किस्में। एक महिला ने अपनी किचन के सभी पुराने बर्तन निकाले। पुराने डब्बे, प्लास्टिक के डब्बे, पुराने डोंगे, कटोरियाँ, प्याले, थालियाँ इत्यादि। सब कुछ काफ़ी पुराना हो चुका था। फिर भी सभी पुराने बर्तन एक कोने में रख दिए और लाए हुए नए बर्तन को करीने से सजा के रख दिया। बड़ा ही सुंदर दिख रहा था किचन। अब वो सोचने लगी, ये पुराना सामान भंगार वाले को दे दिया तो समझो हो गया काम। इतनी ही देर में उस महिला की काम वाली यानी घर में जो हेल्पर थी वो आ गई। दुपट्टा खोस के वो फर्श साफ करने ही वाली थी कि उसकी नज़र कोने में रखे हुए बर्तनों पे चली गई और वो बोली, बाप रे मैडम, इतने सारे बर्तन घिसने हैं क्या? और फिर उसका चेहरा जरा सा तनावग्रस्त हो गया। वो महिला जवाब दी, अरे नहीं नहीं, ये सब तो भंगार वाले को देने का है। काम वाली ने जब ये सुना तो उसकी आंखें आशा से चमक उठी और फिर बोली, मैडम, अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं एक पतीला ले लूं। साथ ही साथ उसकी आंखों घर में पड़ा हुआ तलहटी में पतला हुआ किनारे से चीरा पड़ा हुआ इकलौता पतीला नजर आ रहा था। महिला बोली, अरे एक क्यों, जितने भी कोने में रखे तू सब लेके चली जाए। जितना पसारा कम होगा ना उतना ही काम कम होगा। काम वाले की तो आंखें फैल गई, क्या सब कुछ? उसे जैसे अली बाबा का तो खजाना ही मिल गया है। फिर जैसे ही उसने काम फटाफट खत्म किया, सभी पतीले, डब्बे, प्याले वगैरह सब कुछ थैली में भर लिया और बड़ी उत्साह से अपनी घर की ओर निकली। आज तो जैसे उसके पाँव में 4 पाँव लग गया हो। घर आते ही उसने पानी भी नहीं पिया। सबसे पहले पुराना बर्तन और टूटने के कबार पे आया हुआ पतीला, टेढ़ा मेढ़ा चमचा वगैरह सब कोने में जमा किया और फिर लाया हुआ अपना खजाना, बर्तन ठीक से जमा दिया। आज उसके कमरे का किचन का कोरा बड़ा ही बड़ा सुंदर दिख रहा था। तभी उसकी नज़र एक पुराने टूटे फूटे बर्तन पर गई। फिर से बुदबुदाई, ये बेकार सामान भंगार वाले को दे दिया तो समझो हो गया काम। तभी दरवाजे पे एक भिखारी पानी मांगता हुआ हाथों की अंजुल लेकर खड़ा था। माँ, पानी दे दे। काम वाली उसके हाथों में अंजुल में पानी देने ही जा रही थी, तब तक उसके पुराना पतीला नजर आया। उसने उस पतीला भर के पानी भिखारी को दे दिया। पानी पी के तृप्त होकर भिखारी बर्तन वापस करने लगा तो काम वाली बोली, फेंक दो कहीं भी। वो भिखारी बोला, तुम्हें नहीं चाहिए, मैं रख लूँ अपने पास? काम वाली बोली, रख लो, ये बाकी बचे हुए बर्तन भी ले जाए। और फिर जो जो बेकार था वो भिखारी के झोले में डाल देती है। वो भिखारी बड़ा खुश हो गया। पानी पीने को पतीला, किसी को खाने को दिया तो चावल, सब्जी, दाल आदि लेने के लिए अलग अलग छोटे छोटे बर्तन। कभी मन हुआ तो चम्मच से खाए तो कभी टेढ़ा मेढ़ा चम्मच भी था। आज उसकी फटी हुई झोली भरी भरी सी दिख रही थी। ये सब क्या है? सुख किसमें माने। हर किसी की परिस्थिति अवलंबित होती है। हमें हमेशा अपने से छोटे को देखकर खुश होना चाहिए। हमारी स्थिति इससे तो अच्छी है, जबकि हम अपने से बड़े को देखकर दुखी होते हैं। यही दुख का सबसे बड़ा कारण होता है और सुख देने से ही सुख मिलता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।